अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन विद शमीम खोखर के साथ अब सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे पर्सनालिटी और उसकी डेवलपमेंट के मुताल्लिक। यानी पर्सनालिटी क्या है, वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो पर्सनालिटी में पाई जाती है और पर्सनालिटी डेवलप किस तरह होती है। पर्सनालिटी का ताल्लुक है उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स के साथ जो किसी भी इंडिविजुअल को लाइफ एडजस्टमेंट में यूनिक या फिर मुनफरिद और मुमताज़ करती है। पर्सनालिटी में शामिल है हमारे मेजर ट्रेट्स, हमारे इंटरेस्ट, हमारे ड्राइव्स यानी मोटिव्स, हमारी वैल्यूज़ यानी अक़दार, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कोई फ़र्द अपनी ज़ात के मुतल्लिक क्या सोचता है, हमारी एबिलिटीज़ और हमारे इमोशनल पैटर्न्स, ये सब मिलकर शख्सियत को मुकम्मल करते हैं। पर्सनैलिटी का ताल्लुक है एक ऐसे सेट के साथ जो कि यूनिक और स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट्स और पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स है, जो डिवाइन करती है किसी भी इंडिविजुअल को और उस इंडिविजुअल के वर्ल्ड यानी सोसाइटी में इंटरेक्ट होने और एक्सपीरियंसेस के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, इन सब को मिलाकर इनके सेट को जो हम कहते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो पर्सनालिटी में शामिल है हमारे थॉट्स के पैटर्न्स, हमारे एक्शंस, हमारे इमोशंस। इसके अलावा पर्सनालिटी हमारे टेम्परामेंट और हमारे एक्सपीरियंसेस से भी इन्फ्लुएंस होती है। हर फर्द जो उसकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी है जो दूसरे से मुख्तलिफ है, और पर्सनालिटी जो है वो एज के मुताबिक डेवलप और चेंज होती है। पर्सनालिटी डेवलप किस तरह से होते हैं, वो कौन से फैक्टर जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसमें शामिल है जीन्स, हमारे बॉडी के फंक्शंस, हमारी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट इवेंट्स जो हम फेस करते हैं, हमारे बहुत इब्तदाई ताल्लुकात और हमारी ज़िंदगी के स्टाइल, जिस तरह से हम परवान चढ़ते हैं। पर्सनालिटी की क्वालिटीज़ की अगर बात की जाए तो पर्सनालिटी की थ्योरी जो है 5 ब्रॉड जो है वो इसकी क्वालिटीज़ बताती है, जिसमें शामिल है नंबर 1 एक्सट्रोवर्जन, नंबर 2 इज़ द एग्रीएबलनेस, नंबर 3 इज़ द ओपनेस, नंबर 4 इज़ द कॉन्शियसनेस और नंबर 5 इज़ द न्यूरोटिसिज्म। यानी ये 5 क्वालिटीज़ है जो किसी शख्सियत में मौजूद होती हैं। एक्सट्रोवर्जन से मुराद पर्सनालिटी का वो ट्रेट है जिसमें फ़र्द अमूमन जो उसके अंदर आउट गोइंगनेस पाई जाती है, यानी इसमें फ़र्द जो वो सोशल होता है, उसके अंदर हाई एनर्जी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव यानी बातूनी होता है। जनरली अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें फ़र्द जो है दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने में अपनी एनर्जी यूज़ करता है और फिर उस एनर्जी को वो रिचार्ज भी करता है। बात करूँ एग्रीएबलनेस की, तो ये पर्सनालिटी की ऐसी क्वालिटी या ट्रेट है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है कि इस क्वालिटी के हामिल लोगों के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं और बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने रिलेशंस और दूसरों से रिलेशंस बनाने में। ओपनेस जो है इससे मुराद ओपन माइंडेड यानी खुले दिमाग के लोग हैं, बहुत इमेजिनेटिव लोग होते हैं, यानी तख़य्युलात में वो बहुत अच्छे होते हैं। क्रिएटिव यानी नई नई चीज़ें क्रिएट करना जो है वो करते हैं और इंसाइटफुल होते हैं। अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, तो ये पर्सनालिटी का वो ट्रेट है कि इस ट्रेट के हामी लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और ये किसी भी टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की डिज़ायर इनके अंदर होती है और दूसरों की ज़िम्मेदारियों को ये बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। पर्सनैलिटी के अगर ट्रेट्स की बात करें तो 7 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जिसे टैलिजन और वॉलर ने 1987 में डेवलप किया,
ये मॉडल जो है ये 7 ब्रॉड डायमेंशंस को जो है वो इलस्ट्रेट करता है, यानी पर्सनालिटी के 7 ट्रेट्स ये बताता है, जिसमें शामिल है पॉजिटिव इमोशनैलिटी, नेगेटिव इमोशनैलिटी, डिपेंडेबिलिटी, एग्रीएबिलिटी, कन्वेंशनैलिटी, पॉजिटिव वैलेंस और लास्ट इसमें शामिल है नेगेटिव वैलेंस। यानी ये वो 7 फैक्टर्स है जो कि किसी भी शख्सियत को बनाते हैं या फिर किसी शख्सियत को मुकम्मल करते हैं। पॉजिटिव इमोशनैलिटी से मुराद एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कंट्रोल करती है पॉजिटिव मूड और पॉजिटिव इमोशंस को। पॉजिटिव इमोशंस के साथ जो लोग होते हैं वो सोशल रिवार्ड को जो वो सर्च करते हैं। पॉजिटिव इमोशनैलिटी को अगर देखा जाए तो ये मेंटल इलनेस की सर्टेन टाइप्स को ब्लॉक करने में एक प्रिवेंटिव फैक्टर भी है। नेगेटिव इमोशनैलिटी को न्यूरोटिसिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो फ़र्द के अंदर रुझान पाया जाता है कि वो एंग्जाइटी, फियर और दूसरे जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनका वो एक्सपीरियंस करते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स रखता है। डिपेंडेबिलिटी जो है ये हमारी शख्सियत की वो क्वालिटी है जिसमें हमारी परफॉर्मेंस और हमारे बिहेवियर के अंदर कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से लोगों के लिए हम ज़्यादा रिलायबल होते हैं और हम लोगों के लिए ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं। एग्रीएबिलिटी जो है ये एक ऐसी क्वालिटी है, ये ऐसी स्टेट है जिसमें फ़र्द सोसाइटी में दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाते, सोशलाइजेशन में बड़े ही प्लेजेंट और एग्रीएबल मैनर में ताल्लुकात बनाता है। कन्वेंशनैलिटी जो है ये ट्रेडिशनल या आम सी एक क्वालिटी है या फिर ऐसी किसी चीज़ का कोई हिस्सा है। जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़े क्योंकि उन्होंने कन्वेंशनैलिटी को रिजेक्ट किया। पॉजिटिव वैलेंस की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव वैलेंस के लोग जो है ये बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिव मोटिवेशनल सिचुएशंस या जो है पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट को जो है रिस्पॉन्स देने में। जैसे रिवार्ड सीकिंग इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, पॉजिटिव बिहेवियर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। पॉजिटिव वैलेंस का मतलब जो है गुडनेस या अट्रैक्टिवनेस है उन ऑब्जेक्ट्स, इवेंट या चीज़ों के मुताल्लिक। नेगेटिव वैलेंस जो है बेसिकली ये सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेगेटिव सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करने के, जैसे एंग्जाइटी और लॉस। यानी जितने भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स है ये लोग उनको रिस्पॉन्स ज़्यादा करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।